अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद वसीम। आइए आज की हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट पर आईसीसी ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान को रजामंद करने पर मजबूर। जराये के मुताबिक आईसीसी वफ्द पाकिस्तान को मनाने के लिए लाहौर आएगा। वफ्द डिप्टी चेयरमैन आईसीसी की सदारत में कुछ ही देर बाद लाहौर पहुंच रहा है। बीसीबी के सदर अमीनुल इस्लाम भी लाहौर में मौजूद हैं। भारत के साथ मैच के बॉयकॉट के मामले पर तफसीली बातचीत होगी। मुज़ाकरात के बाद आईसीसी वफ्द और बीसीबी सदर आज ही वापस रवाना हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया के मनगढ़ंत दावों को मुस्तरद कर दिया। पीसीबी से भारतीय सहाफती विक्रांत गुप्ता के दावों की सख्ती से तरदीद करते हुए आईसीसी ने राब्तों की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। तर्जुमान पीसीबी का कहना है कि भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। वक्त आने पर हकीकत सबके सामने आ जाएगी और ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि आईसीसी के पास कौन गया था। लाहौर में बसंत मेले का आज आखिरी रोज। पतंग उड़ाने का मौसम आज फिर साजगार। लाहौरी आज सब पतंगे और गुड़ियां काटने और कटवाने के लिए तैयार। रात भर मंचलों ने छतों पर महफिलें सजाई रखी। पेच लड़ाने वाले शोर मचाते रहे, सीटियां बजाते रहे और खूब हल्ला गुल्ला होता रहा। खाबों का सिलसिला ताहाल भी जारी। आखिरी दिन की तफरीही सरगर्मियों का सुबह मजेदार नाश्ते से आगाज। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी बसंत की खुशियों में शरीक। रायवंड लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म की दोस्तों के साथ छत पर बैठक। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पतंग उड़ाकर बसंत मनाई। मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर ने भी बसंत पर पतंग उड़ाई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब की पतंग उड़ाकर बसंत की खुशियों में शिरकत। अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर ने भी खूब मस्ती की। बसंत की मुनासबत से लिबास पहना, फूलों के गजरे भी पहने, पतंग उड़ाई, ढोल बजाया, पतंग का भरपूर लुत्फ उठाया। लाहौर में बसंत के आखिरी रोज लोगों का जोशो खरोश अरूज पर। पतंगों और डोर की फरोख्त जारी। नई के साथ इस्तेमाल शुदा गुड्डों की फरोख्त भी बढ़ गई। बसंत की खुशियों में शरीक होने के लिए मुख्तलिफ शहरों से लोग आज भी लाहौर पहुंच रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बसंत फेस्टिवल ने इकट्ठे मिल बैठने और रिवायत को जिंदा करने का मौका दिया। वज़ीर आला पंजाब का बसंत पर हिफाजती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर अहले लाहौर को खराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, खुशी है लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। लाहौर आज बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। खाबे खाए गए, पेचों पर पेच लड़ाए गए, हवा के जोश पर पतंगों की आंख मचोली होती रही, यही खुशी है। मरीम नवाज ने मजीद कहा, महफूज बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। आज बसंत फेस्टिवल का आखिरी दिन है, अवाम एहतियात का दामन ना छोड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश की पेशगोई। शुमाली इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक आज से मंगल के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। पीर और मंगल को मरीज समेत बाला इलाकों में बर्फबारी होगी। पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश और जनूबी अज़ला में यालाबारी का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फ़िदान के दरमियान टेलीफोनिक रबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अहम इलाक़ाई और आलमी मामलात पर तबादला ख़याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े में जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म का इज़हार यकजहती पर तुर्क क़यादत से इज़हार तशक्कुर। इसहाक़ डार का दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के आज़म का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात और ताज़ियत का इज़हार किया। शहीद कैप्टन अब्बास के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। आपके बुलंद आज़म को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला की कबायली उमैदीन और मुशर्रान से भी मुलाकात। कबायली उमैदीन का पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान।
रात 3 बजे के करीब तकरीबन सारे लोग पकड़े जा चुके थे। जो इनका मास्टरमाइंड था, तो दैश का अफगानिस्तान का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। इस टाइम 21 टेररिस्ट बॉडीज़ के सेटअप्स जो हैं, दुनिया की जो नाम ले लें टेररिस्ट बॉडी, वो इस टाइम अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। मीडिया को बताना चाहिए हमें कि ये जगह पे ये हो रहा था, इस जगह पे हमने इस तरह रोका, इस जगह पे इस तरह रोका। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अगर 100 हो रहे हैं तो 99 रोके जा रहे हैं। इस्लामाबाद धमाके के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले के मास्टरमाइंड का ताल्लुक कलदम दाइश से है और हमारी हिरासत में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दाइश की तमाम फंडिंग भारत कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए बजट 3 गुना बढ़ा दिया। जिस दहशतगर्द को पहले $500 मिल रहे थे, उसको अब $1500 मिल रहे हैं। हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि कैसे हमलावर को लाया गया। TTP, अफगान तालिबान या कोई भी हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं। दावे से कहता हूँ कि एक धमाका हुआ लेकिन 99 धमाके रोके हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, दहशतगर्दों की 21 बैनुल-अक़वामी तंजीमें अफगानिस्तान से काम कर रही हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हमारे लिए इस वक्त कम्युनिटी इंटेलिजेंस सबसे अहम है। शहरी किसी भी सरगर्मी से मुतल्लिक इदारों को इत्तला दें। 8 फरवरी के धांधली ज़दा इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल हो गए। हुकूमत अवामी तायद से महरूम और हुकूमती रिट ना होने के बराबर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के लाहौर में मजलिस शुरा के अरकान से खिताब, कहा कि बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की लहर परेशान कुन है। मुल्क में इंतशार के असबाब में अंदरूनी और बैरूनी अनासर शामिल हैं। फौजी ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। हुक्मरान दहशतगर्दी रोकने के लिए स्टेक होल्डर्स सियासी जमातों को एतमाद में लेकर इक़दाम करें। ट्रंप के मुजवज़ा अमन बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत की मुखालफत करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं कि पहली बार देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत रद्द कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। अवाम ने तहरीक इंसाफ की कॉल बुरी तरह मुस्तरद कर दी। आज इतवार भी है और गहमा गहमी भी। रावलपिंडी में दफ़ा 144 के नफाज में 15 रोज़ की तौसी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। दफ़ा 144 21 फरवरी तक नाफिज रहेगी। जल्द से जुलूस, रैलियों, असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया। SEO का खुसूसी अफराद को खुद मुख्तार बनाने का मिशन अब मुज़फ़्फ़राबाद की मरियम अब्दुल्ला आज़म हौसले की रोशन मिसाल बन गई। SEO फ्रीलांसिंग हब खुसूसी अफराद को मुफ्त इंटरनेट और कंप्यूटर्स के जरिए डिजिटल महारतें सिखा रहा है। मरियम अब्दुल्ला समेत हज़ारों अफराद अपने ख्वाबों को हकीकत में